अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसे मज़ेदार से हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि तमाम हलवों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला और सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला हलवा है। यानी कि आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल का हलवा। इतना लजीज और इतना डिलीशियस बनता है कि आपकी सोच है। और सर्दी के मौसम में हलवा जात ज़रूर बनाने चाहिए, ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि एक तो ये हलवे मीठे की क्रेविंग्स को ख़त्म करने के साथ साथ हमारे जिस्म को गर्माहट और ताकत भी पहुँचाते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं कि हमने इस डिलीशियस से हलवे को किस तरह बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक प्याली भर के मूंग दाल ले ली है, उतनी ही मिकदार में चीनी और उतनी ही मिकदार में घी ले लिया है। साथ मैंने 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर सूजी ले ली है। ठीक है, मेजरमेंट का आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल रख लेना है। जो भी प्याली, जो भी कटोरी आप सेट करें, तमाम चीज़ें उसी के हिसाब से नाप के लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मूंग दाल को अच्छे तरीके से धो के कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो देना है गर्म पानी में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 मरतबा दाल को खुले पानी से अच्छे तरीके से धो लिया है। अब मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी और इसको 1 घंटे के लिए रख दूंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन रखा है चूल्हे के ऊपर। फ्लेम को मीडियम सी फ्लेम पे ऑन करने के बाद मैंने इसमें चीनी शामिल की है और उसी प्याली के हिसाब से 2 प्याली भर के मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। हम सिर्फ चीनी को पानी में घोलेंगे, यानी कि सिर्फ शीरा बनाएंगे। हमने एक तार की या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी। खुशबू के लिए मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरी इलायचियाँ और मीडियम फ्लेम पे आप चीनी को घुलने दें। और मैं चाशनी के अंदर 1 से 2 चुटकी के बराबर ज़र्दा फूड कलर डालने लगी हूँ, मगर ये टोटली ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। आप हलवे को कोई कलर ना देना चाहें तब भी आपका हलवा बहुत ही लजीज बन के रेडी होगा, मगर मैं इसको हल्का सा कलर दूंगी। तो मैंने 1 से 2 चुटकी के बराबर ज़र्दा कलर इसमें शामिल कर दिया है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। चीनी अभी तक इसमें नहीं घुली, तो जैसे ही चीनी इसमें घुल जाएगी हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ठीक है, तो 5 मिनट लगे हैं चीनी को पानी में घुलने के लिए। तो यहाँ पर शीरा बन चुका है, इसको करते हैं साइड पे। अब चूल्हे के ऊपर एक और पैन रखेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम पे ऑन करने के बाद 2 से ढाई चम्मच के बराबर इसमें शामिल कर देंगे घी। ठीक है, जो घी है ना, ये आपने वक्तन फ़वक्तन डालना है, यानी कि जब जब ज़रूरत पड़े आपने घी शामिल करना है। एकदम से घी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हम दाल का हलवा बना रहे हैं। दाल को जितना भी घी पिलाएंगे ये पी जाएगी, मगर घी नज़र नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने घी का इस्तेमाल सोच समझ के करना है। घी में हमने सूजी को भून लेना है। जो सूजी हमने ली थी ना, वो 4 टेबलस्पून के बराबर थी। तो यहाँ पर हमने सूजी की भुनाई कर लेनी है 4 से 5 मिनट, जब तक कि सूजी जो है वो घी को दोबारा से रिलीज़ ना कर दे और इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन की तरफ ना चला जाए। सूजी के भुन जाने की निशानी ये भी होती है कि जब सूजी में से सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगेगी तो आप समझ जाना कि सूजी भुन चुकी है। ठीक है, तो 4 से 5 मिनट लगे हैं, सूजी हमारी भुन चुकी है, कलर भी चेंज हो गया है और इसने घी को भी रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, वैसे तो आपको पता होगा कि सूजी की भुनाई हल्की फ्लेम पर ही की जाती है, मगर ये जो हलवा हम आज बना रहे हैं इसकी स्लो कुकिंग ही होती है, यानी कि हम इस हलवे को ओवरऑल ही लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे। तो सूजी को भून के साइड पे करेंगे। अब चलते हैं वापस अपने दाल की जानिब। तो यहाँ पर दाल को भिगे हुए 1 घंटा हो चुका है और आप देख रहे हो दाल काफ़ी फूल चुकी है। अब हम इस दाल को ब्लेंड करेंगे, चाहे तो चॉपर में, ब्लेंडर में कर लें। मेरे पास ये ब्लेंडर जग है तो मैं इस जग में कर दूंगी। जिस पानी में हमने भिगोई थी दाल वो भी साथ थोड़ा सा डाल लें, ताकि दाल अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। तो ब्लेंडर जग में जितनी स्पेस हो उतनी दाल शामिल करें और ब्लेंड कर लें। ठीक है, तो मैंने टोटल 2 बैजेस में ये दाल पीस ली है। तो ये देखें कुछ दानेदार सी पीसी है, ज़्यादा बारीक पेस्ट भी ना बनाएं। अब हम इस जग से पेस्ट को निकाल के शामिल कर देंगे सूजी में। तो यहाँ पर आप सूजी का कलर भी देखें कितना प्यारा सा सुनहरा सा लग रहा है। तो दाल के पेस्ट को हम सूजी में शामिल कर देंगे और बाकी की दाल भी ब्लेंड करेंगे और साथ ही ऐड कर देंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मूंग दाल के हलवे की भुनाई है ना, वो 2 बार की जाती है। पहली बार हम तब करते हैं जब हम ये पेस्ट बना के सूजी में डालते हैं और फिर हम इसकी भुनाई शुरू करते हैं, ताकि हमने मूंग दाल में जो भी पानी डाला था इसको पीसने के लिए वो पानी ड्राई हो जाए। जब तक वो पानी खुश्क ना हो जाए आपने यहाँ पर मूंग दाल की भुनाई करते रहना है। ठीक है, तो स्टार्ट में ये आपको लगेगा पेस्ट बहुत पतला सा है, लेकिन जैसे जैसे ही ये हीट पकड़ता जाएगा ना, ये ड्राई होता जाएगा और जब ये ड्राई होगा तो फिर घी डालने की ज़रूरत पेश आएगी। ठीक है, तो आपने 2 से ढाई चम्मच मज़ीद ऐड कर देने हैं और फिर से भुनाई स्टार्ट करनी है।
ये हलवा बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही लज़ीज़ होता है, मगर ये हलवा बनाना थोड़ा-सा जो है ना मुश्किल है, थोड़ा-सा मेहनत तलब काम है ये हलवा बनाना। इसके लिए मैं आपको एक मशवरा देती हूँ, आप अपने घर के किसी भी फ़र्द की हेल्प लेके ये हलवा बना सकते हैं। मम्मा की ले लें, छोटी बहन की, बड़ी बहन की, भाई की, जो भी अवेलेबल हो, आप उसकी मदद लेके ये हलवा बनाएँ। और यकीन करें, अगर आप मेहनत करेंगे ना, तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। ये हलवा बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही शानदार बनेगा। एक तो हमने इस हलवे को जो है वो इसकी भुनाई जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे करनी है। कुछ इस वजह से भी इस पे टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर हम फ्लेम को ज़्यादा करेंगे, तेज़ करेंगे, तो हलवे के ऊपर अचानक से कलर आने लग जाएगा और इसका जो कच्चापन है वो दूर नहीं होगा। तो इसलिए स्लो कुकिंग करते हुए इस हलवे को बनाएँ, और यकीन करें, जब आप ये हलवा बना लेंगे ना, आपकी थकावट इस हलवे को चखते ही दूर हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने हलवे की पहली भुनाई कर ली है, 10 से 12 मिनट मुझे लगे हैं। मैंने मुसलसल चम्मच हिलाया है और आप इसका टेक्सचर देखें कितना शानदार और दानेदार हो गया है। तो यहाँ पर हमारे हलवे की एक भुनाई डन हो गई है। मैं आपको घी दिखाती हूँ कि कितना घी लगा है। ये जो घी है ये हम हलवे की सेकंड भुनाई में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हमने हलवे में शामिल करनी है चाशनी, जो हमने बना के रखी थी। चाशनी को अगर ठंडी हो गई है तो दोबारा से गर्म कर लें और गर्म चाशनी ही ऐड करनी है, क्योंकि ये जो हलवे के दाल के ये जो दाने से ये जो गुठलियाँ सी बनी हुई हैं ना, इनको हमने डिज़ोल्व करना है चाशनी के अंदर। अगर चाशनी ठंडी होगी तो बहुत मेहनत लगेगी इन गुठलियों को डिज़ोल्व करने के लिए, लेकिन अगर चाशनी गर्म होगी तो 2 से 3 मिनट में ही ये गुठलियाँ चाशनी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएँगी, ठीक है। तो पहले मैं चम्मच से करती रही हूँ, फिर मैंने विस्कर ले लिया और हैंड विस्कर से मैंने इसको मिनटों में चाशनी के अंदर मिक्स कर लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसमें कोई भी गुठली नहीं है। तो बस ये वो टाइम है जब हमने इस हलवे की सेकंड बुनाई करनी है, और जो चाशनी का पानी है वो हमने इसमें सुखाना है। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर दें जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर नारियल, किशमिश और बादाम बारीक बारीक काट के शामिल किए हैं। कुछ बादाम मैंने रखे हैं लास्ट में गार्निशिंग के लिए। तो अब दोबारा से हलवे की बुनाई स्टार्ट करते हैं। मुझे इस टाइम पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस हलवे में घी की मिकदार कम है, तो 2 से ढाई चम्मच के बराबर और घी शामिल कर लेंगे और बुनाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपने हलवे की पहली बुनाई अच्छा खासा टाइम लगा के कर ली है ना, तो दूसरी भुनाई आपकी विद इन मिनट्स हो जाएगी। अभी मुझे 2 से 3 मिनट ही हुए हैं इस हलवे को भूनते हुए, और आप देख सकते हो कि हलवा सिमटना शुरू हो गया है। पैन को भी इसने छोड़ दिया है और ऑयल भी रिलीज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो बस ये जो है ना एक अच्छी बात है कि दूसरी भुनाई जो है वो जल्दी हो जाती है। और यहाँ पर आप हलवे की लुक देखें कितनी अमेजिंग और कितनी कमाल की लग रही है, और खुशबू इतनी अमेजिंग है कि दिल चाह रहा है कि बस अभी ही खाने को मिल जाए। तो यहाँ पर आप करीब से हलवे की लुक चेक करें, ये देखें, इसकी शाइनिंग देखें, इसका दाना देखें, कितना कमाल का हलवा है ये। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की रेसिपी? ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और एक बार मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है आपने। तो यहाँ पर मैं आपको हलवे को करीब से दिखा देती हूँ कि हलवे ने ऑयल को रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। तो ये सब है भुनाई का कमाल, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल तो करना नहीं, बराबर का घी ही जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हलवा रेडी हो गया है, चलते हैं डिश आउट कर लेंगे। तो माशाल्लाह से आप हलवे की लुक देखें, कितनी अमेजिंग लुक है, और बहुत ही कमाल का और शानदार ये हलवा बना है। इस हलवे की एक अच्छी बात ये है कि आप ये हलवा ज़्यादा मिकदार में बना के फ्रिज में सेव करके भी रख सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए। जब भी आपको मीठे की क्रेविंग्स हो या हलवा खाने का दिल चाह रहा हो, तो फ्रिज से निकाल के गर्म करें और गर्मा गर्म इंजॉय करें। तो यहाँ पर हलवे को डिश आउट करने के बाद मैंने बचे हुए बादामों से और पिस्ते से इसको गार्निश किया, जिससे इसकी लुक नेक्स्ट लेवल की हो गई। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन हलवा बना है। तो बस एक बार आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी बनाएं। मुझे उम्मीद है मूंग दाल का हलवा सब हलवों में से आपका फेवरेट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही लजीज और कमाल का हलवा बना है। तो जब भी ट्राई करें फीडबैक दें, और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूँ। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।